ठीक है, देखिए आपने यदि बैलेंस शीट बना लिया और यहाँ तक कर लिया तो ये बात आसानी से समझ आएगी। यदि आपने इसको डिले किया है तो मामला उलझ जाएगा। पिछले क्लासेस में हमने जो कोर्स के आधार पर हमारा टोटल फीस आ रहा है उसको यहाँ ऐड कर दिया, इसके साथ ही ओपनिंग बैलेंस से कर दिया। ठीक है, तो जो पहले का अमाउंट था वो और अब जो आया वो हमारे पास यहाँ है, और दोनों को मिला करके ही हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट बन रहा है 28,000। अब जो ये आया है तो ये आया कहाँ है? ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास टोटल कितना है। तो हमने यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हटा देते हैं, पहले हटा दिया। क्या करना है, हमारे पास टोटल केस में कितना आया है और बैंक में कितना आया है, ये हम यहाँ पर ऐड कर ले पहले तो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने ऑल रिसिप्ट वाली बैलेंस शीट पर निकाल रखा है, केस में कितना है और बैंक में कितना है। ठीक है ना, तो इसको हम निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं है बैलेंस शीट में, हम सिर्फ एड्रेस पास कर देंगे। इक्वल केस का बैलेंस हम केस में दे देंगे ये, और बैंक का बैंक में, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल और ऑल रिसिप्ट पर बैंक में। ये आया हुआ अमाउंट है। ठीक है, आया हुआ है तो दोनों का टोटल यहाँ हम निकाल सकते हैं, इक्वल सम। सम लगाए तो नहीं तो अल्ट प्लस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टोटल हो गया। तो 13,000 हमारा, देखो 13,000 यहाँ बता रहा है। चाहे हम बैंक और केस का टोटल करें या कोर्स वाइज करें, बात तो एक ही, क्योंकि आया तो वो कोर्स में ही है, बस तरीका उसका चेंज हुआ कि एक कुछ कुछ अमाउंट हमारा केस में आया, कुछ बैंक में आया। तो ये मामला तो ये 13,000 का तो सुलझ गया। अब हमारे पास पहले से केस में कितना था वो, और बैंक में कितना था वो, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो केस आया है इसको हम अब क्लोजिंग बैलेंस बोल रहे हैं। तो जो केस आया है यहाँ पर, केस जो अब आया है वो प्लस जो पहले से था वो हम कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास 14,500 है। इसी प्रकार बैंक में जो आया वो और बैंक में जो पहले से था वो, इसका टोटल कर दें तो अल्ट प्लस इक्वल, ये 28,000 हो गया। अब जो 28,000 हुआ है ये हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इस 28,000 में से हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया। अब कुछ अमाउंट हमने बैंक से पे किया और कुछ अमाउंट हमने कैश पे किया। तो कितना हमने बैंक से किया और कितना हमने कैश किया, ये यदि बात, यदि जब बैंक से करें तो बैंक से चला जाए, कैश करें तो कैश चला जाए। इसके लिए क्या किया, यहाँ पर यदि ऐसे टोटल देखें तो ये 17,000 आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें ऐड नहीं है। यदि हम यहाँ पर इस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ ऐड कर दें, क्या करेंगे यहाँ ऐड करने के लिए, इक्वल ये दोनों का टोटल है, टोटल क्लोजिंग तो हमारे पास यही है, तो बैंक ये नहीं, इसमें जोड़ दिया हमने, यहाँ तो सिर्फ देना इक्वल और ये 28,000। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी यहाँ हमें जरूरत थी। 28,000 हो गया। अब 28,000 जो है इसमें से हमारा अब यदि यहाँ पर देखें हम तो यहाँ भी 28,000 आ रहा है। ठीक है, दोनों का टोटल। अब ये हमारी इनकम है और इधर हमारा कुछ मामला ज़्यादा हो रहा है। असल में इस 28,000 में से जो हमने पे किया वो माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर कुछ ये फील्ड बना रखी है जो हिडन है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम हाइड कर दें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ॉन्ट कलर हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हैज़ वैल्यू आ रहा है फिलहाल। असल में यहाँ पर जो ऐड किया हुआ था वो था सम। सम किसका सम, इस वैल्यू का, इसका और इसका। अब असल में ये जो सैलरी हमने पे की, ये हमें पता करना है कि ये पे हमने कैश की है या बैंक से। तो एक तरफ हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं बैंक पे, या अलग ऑलरेडी लिखा है वैसे हमारे पास, पर हम चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, बैंक पे। पर लगाना ऐसा ही कीवर्ड पड़ेगा, क्योंकि हम जब स्लिप कट रहे हैं, यानी एक्सपेंसेस के जितने भी स्लिप जनरेट कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड क्या है ये इस पर ध्यान देना है।
यहाँ नहीं है, एक्सपेंसेस। अब ये केस पे कीवर्ड है, तो केस पे और बैंक पे जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बैंक पे लिख लेते हैं और यहाँ पर केस पे। ठीक है, अभी हमने अब हम यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होगी हमारी, इक्वल सम, सम इफ में हम देंगे रेंज। रेंज है हमारी एक्सपेंसेस में, कहाँ से, तो हमने B15 से या 16 से किया है, 16 ही लिया था, तो B16 से हम ले लेते हैं। क्या लेंगे, तो अब B नहीं लेंगे, C लेंगे। केस और बैंक तो C में हमारा, तो C से कहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा 10,48,000 तक, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा बैलेंस शीट पर, बैंक पे। ठीक है, कॉमा। सम किसे करना है, वो हमारा एक्सपेंसेस में है। सम करना है हमें इस अमाउंट को, यानी डी की वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन, कोष्टक बंद, एंटर। जीरो, सैलरी किसी को भी हमने बैंक से नहीं दिया, इसको हम लॉक कर देते हैं। किसको लॉक करना है, C16 को F4 से, और इधर इधर इसको भी लॉक करना है J6 को, और एक्सपेंसेस को भी लॉक करना है। ये रेंज है क्योंकि इसी फॉर्मूले को हमें आगे तक खींच देना है। ठीक है, हैज रेफरेंस, हैज रेफरेंस नहीं आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अभी भी रेफरेंस, और C16 से C, इसको भी लॉक करके देखते हैं। बैलेंस शीट J6, इसको भी लॉक करना पड़ेगा। ये आ गया जी। ठीक है, तो बैंक पे यहाँ पर निकल जाएगा। इसी प्रकार केस पे, तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर दें। ठीक है, और अब इसमें एक चेंज करना है, जे की जगह हमें के कर देना है, तो ये आसान रहेगा कॉपी करके पेस्ट करना। ठीक है, और इसको हम लागू कर देंगे। 17 के हो रहा है। एक इसको भी हमने लॉक कर दिया शायद। क्राइटेरिया हमारे दो हैं, तो सम इफ से लगाना पड़ेगा इसमें। एक सैलरी और एक बैंक, हमने एक ही क्राइटेरिया लगाया, गलत हो गया हमारा फॉर्मूला। हमें सम इफ से लगाना पड़ेगा। इक्वल सम इफ, सम रेंज, सम रेंज है हमारी एक्सपेंसेस के ऊपर, यहां से कॉमा, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज केस वाला है ना, कॉमा, पहला क्राइटेरिया
पहला क्राइटेरिया है हमारा बैंक पे, और इसको हम लॉक कर देंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू भी लॉक करके चलें। एंडिंग वैल्यू तो इसके आगे होता नहीं है, इसलिए उसको जरूरत होती नहीं है। ये पहली क्राइटेरिया, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 तो हमने केस और बैंक ले लिया। इसके बाद अगला क्राइटेरिया आता है हमारा मध कौन सी है, ये वाला, यानी B16 कॉमा। क्राइटेरिया रेंज क्या है इसकी, तो इसकी क्राइटेरिया रेंज है बैलेंस शीट पर ये सैलरी, और ये लॉक नहीं होगी क्योंकि ये आगे चेंज करना है, ठीक है ना। पर ये क्राइटेरिया हमारा रेंज जो है ये लॉक हो जाएगी। इसका क्राइटेरिया लॉक मत कर देना, नहीं तो सभी का एक ही आएगा। कोष्टक बंद और एंटर। हाइज रेफरेंस, हाइज रेफरेंस से क्यों आ गया, यहाँ पर हमारा J6 लॉक कर दिया हमने। डी से ये डी, अच्छा एक को लॉक कर दिया और एक को लॉक नहीं किया, ठीक है। सम रेंज को भी लॉक कर देना, सी। इनमें असमानता नहीं होना चाहिए, कॉलम में 16 ही होना चाहिए सब, तो ये चीज चेक करना, ठीक है। J6 ये सही है। बैलेंस शीट का F8 ये तो सही है, हाँ देखते हैं। ठीक है, वो लॉक नहीं था बस, ठीक है। तो ये हमारा सैलरी निकल गया। अब इसी को आप कॉपी करिए, और यहाँ पेस्ट करते समय एक और ये भी कर सकते हो आप, पेस्ट स्पेशल में जाकर के फार्मूला, फार्मूला से आपको वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये चेंज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं, लेकिन केस पेमेंट में तो हमने कुछ किया है, वो आया क्यों नहीं, देखते हैं। उसने ये वाला एड्रेस उठा लिया, G8, और इसमें इसमें सही है, तो इस G8 को हमें करना है F8। फॉर्मूला पेस्ट करने में एक चीज़ आगे जो लॉक नहीं है वो आगे बढ़ जाती है। अब हम इसको, अब भी नहीं आया, और क्या चेंज हो गया इसमें, ये लॉक है तो ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज होना था, J की जगह K। ये 7500 सेल, देखो यहाँ भी निकला था, यहाँ भी आ गया, ये आ गया, ठीक। तो ये तो वही आया, पुराना नया कुछ भी नहीं आया इसमें, है ना। अब नया क्या करना है, नया ये करना है कि जो हमारे पास केस में है उसमें से हम माइनस कर देंगे, केस का अमाउंट बैंक में है उसमें से माइनस कर देंगे बैंक का अमाउंट। अब हमारे पास इस अमाउंट में से ये क्लोजिंग बैलेंस कब होगा, जब ये अमाउंट माइनस हो जाए। तो हमारे पास केस में ये जो टोटल है ये कब बचेगा केस, कि ये दोनों तो प्लस हो जाए, ओपनिंग प्लस जो आया है, और माइनस क्या हो जाए जो गया है। तो गया क्या है, ये केस का अमाउंट गया हमारे पास 17,500, एंटर कर दीजिए। तो ये तो माइनस में चला गई वैल्यू, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। माइनस में होगा तो हम पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए अभी फिलहाल के लिए माइनस ना जाए, इसलिए हम एक स्लिप यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली डिलीट कर दे, चल जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में जाते हैं, तो हमारे पास अब केस में बचा है 4500 रुपये। बैंक का भी यही करना पड़ेगा,
बैंक में ये दोनों प्लस हो जाए और माइनस क्या हो जाए, जो बैंक से जाए यहाँ, ठीक। तो अभी हमारे पास उतना ही बचा है, हमने इतना सा ही किया। अब यहाँ पर देखेंगे 28,000, यहाँ पर भी 28,000 मैंने तो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर हो। अब इस 28 में से क्या क्या टोटल किया है वो देख लेते इसमें हमने ये जो सैलरी, अब ये टोटल किसका है, तो यहां पर जो टोटल लगाया, ये टोटल जो गया हमारे पास, वो जो हमारे पास है, तो हमारे पास 18,000 है। हमने ये टोटल किसका लगाया है, ये हमने इन दोनों का टोटल, ये 18,000 है। या तो यहाँ टोटल करने की बजाय यहीं यहाँ पर भी ठीक रहेगा, पर फिलहाल हमने ये कर दिया, तो 18,000 प्लस 10,000 हमने दे दिया। अब इसमें जो टोटल करना है वो आपको यहाँ पे तो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये केस का बताएगा। आप इसकी बजाय, क्योंकि हमने केस और बैंक दोनों निकाल लिया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम कोष्टक इन दोनों का टोटल कर दे, ठीक है। ये आ गया और भी हो सकता है ये एक्सपेंसेस, ये फिक्स असेट का कुछ मामला है शायद, इसलिए हमने यहाँ तक नहीं लगाया था, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की दोनों पक्ष बराबर है। अब बराबर तो तब माने हम जब एक एक्सपेंसेस हम यहाँ पर करें, या एक रिसिप्ट पहले काटे फिर एक एक्सपेंसेस करें, क्योंकि अभी हमने तथ्यों के आधार पर इसको जांचा नहीं है। बैलेंस शीट हमेशा बराबर आना चाहिए, तो इसके लिए एक रिसिप्ट बनाते हैं। कोर्स डीसीए है, ड्यू फीस 12,500 है, इनकी एडमिशन फीस 2,000 जमा करें, तो 28 और 2 30 हो जाना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट पे चलते हैं, 32 हो गया, होना कितना चाहिए था 30, 2,000 जमा करने पर। तो मामला कहाँ आया है वो देखना पड़ेगा। इस इस प्रकार की समस्या हमारी कल भी आई थी डीसीए में, हाँ। टोटल 2,000 केस, यहाँ पर तो जमा ही नहीं हुई इनकी, यहाँ फॉर्मूला की गलती हो सकती है। जनवरी में 17,000 जमा हो गया इनका, तो 15,000 और ठीक है, 15,000 हमारे पास पेस था। क्लोजिंग बैलेंस 5,000 बचा, 10,000 हमने सैलरी दे दिया, माइनस में आ गया हमारा नहीं। हम एक्सपेंसेस को भी डिलीट कर देते, ठीक है ना। तो 15,000 हमारे पास ओपनिंग था और 15,000 ही हमारा क्लोजिंग है। अब हम चलते हैं रिसिप्ट की ओर। यहाँ हम जमा करते हैं एडमिशन फीस में, जमा करते हैं हम 2,000 रुपये, सेव को क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया 10,000 ड्यू बता दिया। इसमें दो जगह जमा हो रहा है, एडमिशन में भी जमा हो गया और फरवरी में भी जमा हो गया। तो इस फॉर्मूले में हमारी कहीं ना कहीं गलती है, इसमें नहीं होगी। और यहाँ देखते हैं, डेटा सीट में जाते हैं, यहाँ गलती है हमारी, क्योंकि गलती नहीं है असल में, यहाँ टोटल लगा हुआ है। टोटल तो सही है,
इसका एड्रेस गलत होगा। इस लुकअप चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ये इसकी फील्ड नहीं आएगी, ये इसकी फील्ड आएगी, तो यहीं गलत होगा, और वो दिखने नहीं दे रहा। इस फॉर्मूले को हमने लागू नहीं किया था, तो वो यहाँ पर इसको ले रहा था, इसलिए ये था इशू। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा ही नहीं है, तो आगे देखेंगे इसको। अभी बैलेंस शीट पे चले। 15 और 2 17, सही, ठीक है। तो वो एक फार्मूला के कारण ऐसा हुआ। बाकी अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस 17,000 रुपये, इधर 2,000 जुड़ गया है ना, 15 और 2 17 हो गया है, और इधर केस में हमारे पास 2,000 आ गया है। लेकिन बैंक, अच्छा बैंक को रिसिप्ट, बैंक को कोई प्राप्ति नहीं हुई, वो वाला है, ये हमारा बैंक का क्लोजिंग 10,000 ऐसा कैसा ही है। अब इसमें से 2,000 हम सैलरी या कुछ भी दे देते हैं, 2,000 दे दिया, 10,000, 10,000 हमारे पास बैंक है, तो बैंक में से हम केस प्राप्ति रिसिप्ट हमने केस की है और पैसा दे रहे हैं बैंक से, तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट हम 10,000 सेलेक्ट करते हैं, सेव को क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट में चलते हैं। 10,000 यहाँ से बैंक से खत्म हो गया, और उठ करके कहाँ चला गया वो, सैलरी में, बैलेंस वही आएगा, 17,000 ही है। ये बढ़ेगा कब, जब आय होगी, व्यय होगा तब कुछ नहीं होगा, व्यय होगा व्यय, उससे ये फर्क पड़ेगा। इफेक्ट क्या होगा व्यय में से, जो केस में था वो चला जाएगा, तो एक्सपेंसेस में दर्शा जाएगा कि चला गया। बैलेंस शीट हमेशा बराबर होगी। ठीक, आया फॉर्मूला यहाँ तक समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम इफ से लगाना है, उसको तैयार करना है, दोनों पक्ष, अभी कमी है इसमें, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कुछ कमी हो, क्या है वो अगली क्लास में देखेंगे। वो ये कि हमें बैंक में जमा भी तो करना है, केस में से बैंक में हम जमा भी तो करने आते हैं और बैंक से निकालते भी हैं, तो निकाले तब केस में आ जाए। एक टेली में इसको हम काउंटर एंट्री बोलते हैं, तो हमें निकालने की आवश्यकता तो कम लगती है, पर जमा करने की तो बहुत ज़्यादा लगती है, निकालना भी हो तो भी निकल भी जाएगा, ठीक है।